नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल योगा गुरुजी चैनल पर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। तो आज हमारा डे 3 है, इसी को कंटिन्यू करेंगे। वेट लॉस योगा चैलेंज जो हमारा 10 डेज का है उसका आज डे 3 है। तो सबसे पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हमारे जो है योगासन अभ्यास करेंगे। चलिए दोनों मेरुदंड सीधा रखेंगे, गर्दन सीधी, आंखें बंद, गहरी श्वास लीजिए। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, प्रार्थना करेंगे। दोनों हथेलियां आपस में रगड़िए, रख लीजिए। जितनी ऊर्जा हथेलियों में, आंखों से, चेहरे से स्पर्श कीजिए। धीरे धीरे आंखें खोलिए। नमस्ते, पुनः एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सबसे पहले हम लोग करेंगे कपालभाति का अभ्यास, क्योंकि कपालभाति आपकी पेट की चर्बी को कम करती है। लेकिन उन लोगों को नहीं करना चाहिए जिन लोगों को हर्निया की समस्या है या जिन लोगों को बीपी बहुत बढ़ा रहता है, तो वो लोग इसका अभ्यास ना करें। चलिए इस तरीके से दोनों हथेलियों को लॉक कीजिए घुटने के ऊपर, मेरुदंड सीधा रखें, गर्दन सीधी, आंखें बंद। नाक से गहरी श्वास लेंगे तो नाक से झटके से श्वास बाहर छोड़ना है। सिर्फ छोड़ने के ऊपर आपको ध्यान देना है, लेने वाली क्रिया ऑटोमेटिक होती है। चलिए 50 बार आपको करना है काउंटिंग के साथ। 50। चलिए स्टार्ट करेंगे। गहरी सांस लीजिए, चलिए रिलैक्स कीजिए। 1 से 2 बार गहरी सांस लीजिएगा, छोड़िएगा। जब ज्यादा थकावट आ जाती है तो आपको क्या करना है, नाक से गहरी सांस लेंगे, आप मुंह से छोड़ सकते हैं। तो आपकी जो है कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बाहर निकल जाएगी, तो उससे आपकी थकान दूर हो जाएगी। लेकिन मुंह से श्वास कभी नहीं लेना है, हमेशा नाक से ही श्वास लेना चाहिए। चलिए उसके बाद सेकेंड राउंड करेंगे। फिर से तैयार हो जाइए। एक से 2 बार गहरी गहरी सांस लीजिएगा, छोड़िएगा। तो अभी हमने किया कपालभाति। कपालभाति से आपकी जो है कपाल की शुद्धि हो जाती है, नेजल रूट क्लियर हो जाता है और फेफड़ों की भी अच्छे से सफाई हो जाती है। साथ में आपकी जो है पेट की चर्बी को ये घटाता है। तो अभी हम लोग अभ्यास जो है 50-50 के हमने 2 सेट किए।
धीरे धीरे बढ़ाकर आप 500 बार रोज कर सकते हैं नियमित रूप से। 500 बार सेट नहीं करना है, 500 सिर्फ झटके से श्वास आपको बाहर छोड़नी है। चलिए, तो उसके बाद हम लोग करेंगे सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम बहुत जरूरी होता है योगासन अभ्यास प्रारंभ करने के पहले, क्योंकि अगर आपकी मांसपेशियों में लचीलापन नहीं है, अकड़न जकड़न है, तो आपको जो है खिंचाव आ सकता है मांसपेशियों में। इसलिए जब भी आप जो है आसनों का अभ्यास प्रारंभ करें उसके पहले यौगिक सूक्ष्म व्यायाम जरूर करें। तो चलिए सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। दोनों हाथों को इस तरीके से सीने के सामने रखें, मुट्ठियां बंद कीजिएगा। अब बंद मुट्ठियों को आपको कलाई से बाहर की ओर घुमाना है। 1 2 3 4 5। इसी तरीके से अंदर की ओर घुमाइए। 1 2 3 4 5। दोनों हथेलियों को आप सामने झुकाएंगे, फिर वापस ऊपर लाइए। 1 2 3 4 5। मुट्ठियां बंद करेंगे, खोलेंगे। 1 2 3 4 5। उसके बाद आपको कोहनियों के लिए सूक्ष्म व्यायाम करना है, तो कोहनी मोड़ेंगे, हथेलियों को कंधे से टच करेंगे, फिर वापस हाथों को सीधा करेंगे। 1 2 3 4 5। उसके बाद क्या करना है, दोनों हाथों को इस तरीके से कंधे की सीट में लाइएगा, हथेलियों का मुख छत की ओर, फिर वापस जमीन की ओर। 1 2 3 4 5। दोनों हाथों को आपको कंधे से पीछे की ओर घुमाना है। 1 2 3 4 5। इसी तरीके से सामने की ओर घुमाइए। 1 2 3 4 5। अब दोनों हथेलियों को आपस में मिला लीजिएगा। अब हाथों को पीछे की ओर खोलेंगे। 1 2 3 4 5। उंगलियों को आपस में मिला लीजिएगा। अब आपको हाथों को ऊपर की ओर खींच के रखना है, हथेलियों का मुख आपकी छत की ओर रहेगा। 1 2 3 4 5। आपको क्या करना है, कमर से दाहिनी ओर झुकना है, मतलब कमर से आपको राइट साइड बेंड नहीं करना है। सामने देखेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस आइए। इसी तरीके से आपको दूसरी ओर से करना है। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस आइए। अब उंगलियों को आपको कहाँ, कंधे के ऊपर रखना है, दोनों कोने आपस में मिला लीजिए। अब धीरे धीरे इस तरीके से कोहनियों को पीछे की ओर घुमाएंगे, फिर वापस सामने लाइए। 1 2 3 4 5। इसी तरीके से सामने की ओर घुमाइए। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। 1 से 2 बार गहरी सांस लीजिएगा, छोड़िएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, कमर से दाहिनी ओर मुड़ेंगे, ट्रंक ट्विस्टिंग करेंगे। तो क्या करना है, दाहिने हाथ को कमर के पीछे रखिएगा, बाएं हाथ को दाहिने पैर के घुटने के ऊपर रखेंगे। पीछे से अगर आप हाथ पकड़ सकते हैं, पैर के अंगूठे को पकड़ सकते हैं, तो इस तरीके से हाथ से पैर के अंगूठे को पकड़ लीजिए। अब धीरे धीरे कमर से पीछे पूरा मुड़ जाइए, अपने दाहिने कंधे को देखिए। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस आएंगे, साइड चेंज। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस आएंगे। मोबाइल साइलेंट कर दीजिए, अपने पास ही रख लो अगर बार बार बचता है। तो अभी आपने किया ट्रंक ट्विस्टिंग, इससे भी आपकी जो है कमर की साइड की चर्बी कम होती है। इसमें आप धीरे धीरे होल्डिंग टाइम बढ़ा सकते हैं। अभी जैसे हमने 5 काउंट किया, आप 20 काउंट तक रुक सकते हैं। चलिए, उसके बाद आपको क्या है, जो है ग्रीवा, गर्दन के लिए, नेक के लिए सूक्ष्म व्यायाम करना है। तो इस तरीके से दोनों हथेलियों को घुटने के ऊपर रखें,
सिर को सामने की ओर झुका दीजिए। या घड़ी की सुई की दिशा में 5 बार आपको गोल गोल घुमाना है। इस तरीके से धीरे धीरे घुमाइए। 1 2 3 4 5। इसी तरीके से आपको साइड चेंज करना है, अपोजिट साइड। घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घुमाइए। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। 1 से 2 बार गहरी श्वास लीजिएगा, छोड़िएगा। अब हमको करना है पैरों के लिए सूक्ष्म व्यायाम। इस तरीके से दोनों पैरों को सामने की ओर खोल लीजिएगा। पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर कीजिएगा। अगला अभ्यास हम लोग करेंगे चक्की चालन। दोनों हाथों को इस तरीके से सीने के सामने लगाएंगे, रखेंगे। उंगलियों को आपस में मिला लीजिएगा। अब क्या करना है, आपको फॉरवर्ड बेंड करना है और बैक बेंड, मतलब सांस छोड़ते हुए सामने की ओर झुकेंगे। इस तरीके से आपको बाएं पैर की पट्टी के ऊपर से आपके हाथों को लाना है, दाहिने ओर से होते हुए पीछे की ओर जाएंगे। जितना आप आगे जाते हैं उतना ही पीछे आना है। 10 टाइम्स कीजिए। 1 2 3। सामने झुकते हैं तो सांस छोड़ दीजिएगा, पीछे आएंगे तो श्वास अंदर खींचते आएंगे। 5 6 7 8 9 10। अब साइड चेंज करेंगे, अपोजिट साइड दूसरी ओर से कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स कीजिए। 1 से 2 बार गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। तो चक्की चालन से भी आपका जो है कमर की चर्बी आपकी कम होती है। इसको आप धीरे धीरे काउंटिंग बढ़ा सकते हैं। जैसे अभी हमने 10-10 के सेट किए हैं दोनों साइड से, तो आप बढ़ाकर इसके 20-20 के 50-50 तक के आप सेट कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद हम लोग करेंगे ट्रंक ट्विस्टिंग, मतलब कमर से अब आपको दाहिनी ओर मोड़ना है और रोक के रखना है। तो बाएं हाथ को दाहिने पैर के पंजे के ऊपर रखेंगे, आपका दाहिना हाथ कमर के पीछे जाएगा और जो पीछे वाला हाथ है उसके अंगूठे को देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस आइए, साइड चेंज कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपको गति के साथ करना है, दोनों ओर से 10 राउंड करेंगे, ठीक है। इस तरीके से कंटिन्यू कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। 1 से 2 बार गहरी श्वास लीजिएगा, छोड़िएगा। अब दोनों पैरों को आपस में मिला लीजिएगा। दोनों हाथों को इस तरीके से शरीर से लगाकर रखेंगे, हथेलियों को जंघा के बाजू में रखिएगा। अभी आप बैठे हुए हैं दंडासन में। अब क्या करना है, पैर के पंजों को श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुकाएंगे इस तरीके से, फिर वापस अपनी ओर खींचेंगे, श्वास अंदर खींचते हुए। 1 2 3 4 5। अब रोटेट कीजिएगा इस तरीके से, आपको घड़ी की सुई की दिशा में घुमाना है क्लॉकवाइज 5 टाइम्स। 1 2
घुटने आपके नहीं मोड़ने चाहिए। 3, 4, 5। अब आपको साइड चेंज करना है, दूसरी ओर से घुमाइए। 1, 2, 3, 4, 5। एक से 2 बार गहरी श्वास लीजिएगा, छोड़िएगा। अब पैर के पंजों को आपको बाहर की ओर खोलना है, जमीन से स्पर्श करेंगे, फिर वापस सीधा कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद हम लोग करेंगे घुटने के लिए सूक्ष्म व्यायाम। तो दाहिने पैर को इस तरीके से मोड़ लीजिएगा, घुटने के नीचे इस तरीके से हाथ से पकड़ लीजिए पैर को। अब दूसरा पैर लंबा सीधा रखें, पंजे को अपनी ओर खींच के रखें। अब दाहिने पैर के पंजे को बाहर घुमाएंगे उठने से इस तरीके से। 1, 2, 3, 4, 5। इसी तरीके से अंदर की ओर घुमाइए। 1, 2, 3, 4, 5। पैर के पंजे को जमीन से स्पर्श करेंगे। अब धीरे धीरे पैर को ऊपर उठाएंगे, सीधा करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। अब आपको दूसरे पैर से करना है। साइड चेंज कीजिए, अपोजिट साइड। बाहर की ओर घुमाएंगे पहले। 1, 2, 3, 4, 5। अंदर की ओर घुमाइए। 1, 2, 3, 4, 5। अब क्या करना है, पैर को सीधा करेंगे, घुटने से ऊपर की ओर उठाइए। 1, वापस नीचे लाएंगे। 2, 3, 4, 5। रिलैक्स। उसके बाद अगला अभ्यास जो हमारा रहेगा बटरफ्लाई पोज, तितली आसन। तो इस तरीके से आपको दोनों पैरों को मोड़ लीजिए घुटने से। पैर के पंजों को आपस में इस तरीके से मिलाकर रखिएगा, एड़ियों को दोनों हथेलियों से इस तरीके से पैर के पंजों को पकड़ लीजिए सामने से। मेरुदंड सीधा रखें, सामने की ओर देखें। अब आपको क्या करना है, धीरे धीरे श्वास अंदर खींचेंगे तो पैर जो है आपके घुटने वो धीरे धीरे ऊपर उठाइए इस तरीके से। 1, श्वास छोड़ते हुए नीचे लाइए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब आपको गति के साथ करना है, तेज गति के साथ 50 बार। चलिए अभ्यास प्रारंभ करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36। सामने देखो। 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। रिलैक्स। तो यहाँ पर आपका जो है सूक्ष्म व्यायाम कंप्लीट हो जाता है, यौगिक सूक्ष्म व्यायाम। अब जो है आप आसनों के लिए तैयार हो चुके हैं। आपकी मांसपेशियों में लचीलापन आ गया, सारे जो छोटे बड़े जोड़ हैं वो सारे लचीले हो चुके हैं। उसके बाद अगला जो हमारा अभ्यास रहेगा वो रहेगा सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के हम जो है 10 राउंड करेंगे, क्योंकि सूर्य नमस्कार से आपका मेटाबॉलिज्म ठीक होता है। अगर आपको वजन कम करना है तो सूर्य नमस्कार आपकी काफी मदद करेगा। स्टार्टिंग में आप 10 राउंड कीजिए, धीरे धीरे समय बढ़ाकर आप 50 राउंड तक कर सकते हैं। तो चलिए खड़े हो जाइए। 10 राउंड हम लोग करेंगे। चलिए अभी पहले 10 राउंड करेंगे, फिर आगे हम लोग और बढ़ा सकते हैं।
चलिए पहला राउंड। योगा मैट के अगली से पर खड़े हो जाइए, दोनों पैरों को आपस में मिलाइए। अब दोनों हथेलियों को इस तरीके से आपस में प्रणाम आसन में रखिएगा। 1, श्वास अंदर खींचते हुए कमर से नीचे की ओर झुकिएगा। 2, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुकेंगे। 3, अब बायां पैर आपको पीछे ले जाना है, सामने की ओर देखेंगे, श्वास अंदर खींचते हुए। 4, 5, अब आपको यहाँ पर घुटने सीधे रखना है, कोहनियां सीधी रखनी है। 6, घुटने मोड़कर जमीन से लगाइएगा, चिन को जमीन से लगाइएगा, कोहनियां आपकी कमर से लगी हुई। यहाँ पर श्वास को रोक सकते हैं। 7, श्वास अंदर खींचते हुए कोहनियों को सीधा रखिए, पीछे से पैरों को आपस में मिला लीजिए, सामने की ओर देखते रहें। 8, आपकी कोहनियां सीधी होनी चाहिए, आपके घुटने सीधे होना चाहिए। 9, इस बार आपका बायां पैर आगे जाएगा, दाहिना पैर पीछे आएगा, सामने की ओर देखें, श्वास अंदर खींचते हुए। 10, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुकेंगे। अभी अगर माथा आपका जो है वो घुटने से नहीं लग रहा है तो धीरे धीरे